जय हिंद, जय संविधान। जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में वादा किया था कि हम लोग अगले यानी कल से हम लोग PCSJ के जितने भी क्वेश्चन अन्य स्टेट में आए हुए हैं उनको क्वेश्चन IPC के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में वैश्विक महामारी को देखते हुए बहुत से बच्चे नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पढ़ पा रहे हैं और उनका आगे SI का पेपर भी लगा हुआ है। तो SI के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आपका पार्ट ये होने जा रहा है। हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे और कई सारे बच्चों की मैसेज मेरे पास आया कि सर प्रैक्टिस के साथ साथ आप धाराओं को भी याद कराइए या धाराओं को भी बताइए। तो एक वीडियो उनकी धाराओं की अलग बनेगी, जो कि हम लोग महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे IPC की। तो उसको भी हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन एक वीडियो हमारी प्रैक्टिस सेशन की अलग चलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप जानेंगे नहीं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तब तक आपको अच्छा नहीं समझ में आएंगे। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन जो लिए हैं IPC से, ये जो पूछे गए हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और पेपरों में बारंबार ये देखने को मिलते हैं। आप जैसे देखेंगे भी कब कब पूछा गया। तो IPC यानी इंडियन पैनल कोड हमने आपको पूरा बताया था, इसका संक्षिप्त इतिहास कि ये कब बन करके तैयार हुआ और कब इसको मान्यता दी गई और ये कब लागू हुआ, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। इसी को लेकर के आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन को देखो तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है। क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ CJ में 2015 में, उत्तराखंड CJ 2018 में और उत्तरांचल CJ 2002 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त कब। अब यहाँ प्रवृत्त का मतलब होता है लागू कब। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनको शब्दों का आना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रवृत्त का मतलब लागू कब की गई। तो आप जानते हैं कि लागू जो की गई वो की गई 1 जनवरी 1862। आपको हमने बताया था 1858 में बन के तैयार हुआ था, 1860 में उसको मान्यता मिली थी और 1 जनवरी 1862 से उसको लागू किया गया था। तो पहला जो उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 1862। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है 1 जनवरी 1862। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित, अब देखिए अधिनियमित किया गया था। तो अधिनियमित जो किया गया था वो किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। लॉर्ड कैनिंग द्वारा उसको मान्यता दी गई थी। तो अधिनियमित तो यह हो गया था 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन ये इम्प्लीमेंट में जो लाया गया था वो लाया गया था 1 जनवरी 1862 को। तो इस तरह से राजस्थान APO के पेपर के 2015 के क्वेश्चन आया था कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित कब किया गया। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860। तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी मान सकते हैं और सिलेबस से भी मान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है, यानी फिर वही चीज लागू होता है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। आप जानते हैं कोई भी संशोधन बिना राष्ट्रपति के साइन की अनुमति से लागू नहीं होता। जब तक उसको राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो मान्यता होती नहीं। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेगा वो मान्यता आ जाएगी। तो इसको मान्यता दी गई थी 21 अप्रैल 2018 को, यानी 21 अप्रैल को जैसे ही राष्ट्रपति ने इसको साइन किया इसको मान्यता दी गई। अच्छा, आपराधिक विधि संशोधन जो है जनरली बालिकाओं की बात करें तो 12 वर्ष, 16 वर्ष और महिलाओं के संबंध में है। गृह मंत्रालय ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी और इसमें यह है कि अगर इसके बाद आपराधिक विधि संशोधन में ये आपका इंडियन पैनल कोड 1860, लॉ एविडेंस एक्ट संशोधन साक्ष्य अधिनियम 1872, उसी तरह से CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इन सब में संशोधन किया गया। और इनमें संशोधन क्या किया गया कि 12 वर्ष से अगर कम उम्र की कोई बच्ची है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो इसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। और 16 वर्ष की अगर कोई बालिका है उसके साथ बलात्कार होता है तो जो 10 वर्ष की सजा अब तक हुआ करती थी वो 20 वर्ष कर दी गई है और उसके बाद उसको ताउम्र यानी आजीवन कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आजीवन इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से महिलाओं से के साथ अगर बलात्कार होता है तो ऐसी स्थिति में पहले 7 वर्ष की सजा थी, उसको भी बढ़ा करके अब 10 वर्ष कर दिया। तो इस तरह से ये इससे संबंधित है बालिकाओं और 12, 16 और महिलाओं से। गृह मंत्रालय ने अधिनियम तैयार किया था और 21 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति के साइन के साथ ये लागू हो गया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये UP CJ 2018 में क्वेश्चन आया, तो आगे भी पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से चौथा क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पैनल कोड,
मतलब भारतीय दंड संहिता को का ड्राफ्टिंग किसने किया, तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष था और विधि आयोग का जो ड्राफ्टिंग इसने करा आईपीसी का, लॉर्ड मैकाले। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन का उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला ऑप्शन है भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, या लॉर्ड मैकाले द्वारा। 80% 90% बच्चे लॉर्ड मैकाले लगाएंगे, उत्तर गलत होगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत के पहले विधि आयोग द्वारा ये तैयार किया गया। क्योंकि आपको कल हमने बताया था कल वाली क्लास में कि विधि आयोग में लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष था, उसके साथ 4 सदस्य और थे। तो कुल मिला के उन 5 लोगों ने इस पूरे आईपीसी को तैयार किया। तो श्रेय जो जाता है वो भारत के पहले विधि आयोग को जाता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अन्य क्वेश्चनों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जो 5 क्वेश्चन आपके थे, पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय दंड संहिता लागू कब की गई, 1 जनवरी 1862। दूसरा क्वेश्चन, अधिनियमित कब किया गया था, 6 अक्टूबर 1860। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम कब आया, 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। ये आपको बताया हमने किस विषय पे था ये। हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड, लॉर्ड मैकाले टिक करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एसआई भी क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको उत्तर होगा भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, जो 1834 में बना था और जाकर के 1858 में उसने तैयार किया था। 1860 में मान्यता मिली थी, 1862 से लागू हुई। तो भारत के पहले विधि आयोग द्वारा इस भारतीय दंड संहिता को लागू किया। तो इन 5 क्वेश्चनों को आप बार बार 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। आज अब तक यही तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।